कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए के मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए के मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए के मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए,
जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त यह सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त यह सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त यह सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की।
फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए के मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए के मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए के मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और
शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की।
सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख
कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा,
इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त यह सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त यह सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त यह सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था।
समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है।
कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979
की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964,
अरणेर दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए के मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरणेर दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए के मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरणेर दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए के मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है।
इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी
पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया।
फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमब्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया।
फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। कहानी 2012 की एक भारतीय हिंदी रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जो सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित, सह-लिखित और सह-निर्मित है। फिल्म में विद्या बालन ने विद्या बागची नामक एक गर्भवती महिला की भूमिका निभाई है, जो दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है और इस काम में सत्य की राणा सिन्हा, परमव्रत चटर्जी और एक खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी सहायता प्रदान करते हैं। मात्र 8 करोड़ रुपए की मामूली बजट पर निर्मित कहानी की परिकल्पना घोष ने की थी, जिन्होंने अद्वैता काला के साथ फिल्म का सह-लेखन भी किया। फिल्म के निर्माण दल ने कोलकाता की सड़कों पर फिल्मांकन के दौरान आम जनता के ध्यानाकर्षण से बचने के लिए गुरिल्ला फिल्म निर्माण तकनीक का प्रयोग किया। फिल्म कोलकाता नगर के चतुराईपूर्ण चित्रण और कई स्थानीय निर्माण दल के सदस्यों और कलाकारों के उपयोग के लिए विख्यात है। कहानी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में नारीवाद और मातृत्व के विषयों की पड़ताल करती है। इसके अतिरिक्त ये सत्यजीत राय की कई फिल्मों जैसे कि चारुलता 1964, अरण्य दिन रात्रि 1970 और जॉय बाबा फेलुनाथ 1979 की ओर भी अनेकों संकेत करती है। कहानी को 9 मार्च 2012 को विश्व भर में जारी किया गया था। समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा, इसके छायांकन और प्रमुख कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। सकारात्मक समीक्षाओं और शब्द प्रचार के कारण फिल्म ने 50 दिनों में विश्व भर में 1.04 अरब रुपए की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं।